यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। जैसे कि जब भी आप मूल्यांकन चैप्टर करते, जब भी आप इवैल्यूएशन चैप्टर करते, तो उसमें आपसे दो चीज़ें पूछी जाती है कि इन दोनों टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यही डिफरेंस आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि एक अचीवमेंट टेस्ट और एक डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। राइट, टेस्ट के हमने कई सारे प्रकार पढ़े। हमने अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा है, हमने डायग्नोसिस पढ़ा है, हमने प्रोग्नोसिस पढ़ा है, हमने प्रोफिशिएंसी पढ़ा है। राइट, ये सारे टेस्ट जो है प्रीवियस 5 मिनट जो सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग इन दोनों में इंडिविजुअली क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों को कैसे पता किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप यहाँ पर हमसे मैसेज कर सकते हैं 877080 8770803840। राइट, इस पर व्हाट्सअप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर डिफरेंस जानना है कि यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले यदि अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो इन परीक्षणों के माध्यम से छात्र के विषय विशेष की योग्यता का मापन किया जाता है। मतलब बेसिकली अपनी लैंग्वेज में हमको क्या पता था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी मूल्यांकन चैप्टर की, तो हमको क्या पता था अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है। जस्ट नॉर्मल एक जो टेस्ट लिया जाता है, लाइक हमने इसका एक एग्जांपल देखा था कि क्लास के बाद टीचर एक टेस्ट लेती है। क्लास में टीचर बताती है कि आज मैं तुम्हारा ये वाला टेस्ट लेने वाली हूँ, और जब वो बताकर जो टेस्ट लेती है वो वाला टेस्ट आपका अचीवमेंट टेस्ट होगा। देखिए, छात्र की विषय योग्यता, मैथ्स वाले टीचर ने मैथ्स का टेस्ट ले लिया, हिंदी वाले टीचर ने हिंदी का टेस्ट ले लिया। ठीक है, तो जस्ट जानने के लिए कि टीचर ने अभी तक जितना भी पढ़ाया क्या वो बच्चे को समझ आया, वो वाला टेस्ट होगा आपका अचीवमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसी के साथ डायग्नोसिस में भी देख लीजिए। डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है, जस्ट किसी भी कमजोरी, बच्चे ने कोई गलती कर दी है, कोई त्रुटि वगैरह कर दी है, उस गलती का पता लगाने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो टेस्ट यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ पर कहलाता है। यहाँ पर जस्ट हम लोग क्या जान रहे हैं, छात्र कितना जानता है, मतलब छात्र के पास कितना नॉलेज है या छात्र के पास कितना ज्ञान है। और यहाँ पर हम लोग जानना चाहते हैं कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पर दिक्कत आएगी, कौन सी चीज़ जो उसकी प्रगति में बाधा बन रही है, उसके लिए जो टेस्ट लिया जाएगा उसको डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ पर बोला जाता है। आई थिंक पहला डिफरेंस क्लियर होगा। सेकेंड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। इन परीक्षण हम लोग बोल सकते हैं कि इन परीक्षणों के परिणाम के आधार पर परीक्षक अथवा अध्यापक जो है छात्र की भविष्य चयन प्रक्रिया, नियोजन, कक्षा उन्नति अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। मतलब टीचर यदि क्लासीफाई करना चाहता है कि हाँ ये कम पढ़ता है तो मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये अच्छा पढ़ता है, इस तरीके से अगर टीचर को जानना है या भविष्य की चयन प्रक्रिया देखनी है, कक्षा में उन्नति देखनी है कि कौन बच्चा कितनी ग्रोथ कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें देखनी है, तो टीचर यहाँ पर कौन सा टेस्ट ले सकता है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट लिया जाएगा। सबसे नॉर्मल और सबसे बेसिक टाइप का जो टेस्ट होता है अचीवमेंट टेस्ट होता है। क्लियर है। सेकंड, यदि डायग्नोसिस की हम लोग बात करें तो इन परीक्षणों के कठिनाई के निवारण हेतु उपचार किया जाता है। मतलब जब हमको पता चल गया कि कहाँ पर गलती हो रही है। राइट, पहले वाले डिफरेंस में हमने देखा कि हम लोग बच्चों के जो भी गलतियाँ हो रही है, बच्चों से जो भी मिस्टेक हो रही है, बच्चों से जो भी त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि का हमने पता लगाया। जब गलती पता लग गई तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं, उसका रिमीडियल बोलते हैं। आपने रिमीडियल टीचिंग भी पढ़ा होगा, सारी सब्जेक्ट में आता है, संस्कृत में आता है, इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है और सीडीपी में तो बनता ही है। राइट, तो हम लोग उसका क्या कर देते हैं, रिमीडियल कर देते हैं, उसका उपचार कर देते हैं। ठीक है, मतलब गलती को सुधारना, उसका उपचार करना। तीसरा डिफरेंस यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो इन परीक्षणों के मानक विषय अत्यंत व्यापक होते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्रॉड लेवल पर जो है इस टेस्ट को लिया जा सकता है। मतलब टेस्ट के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ हो सकता है, रिक्त स्थान हो सकता है, यदि हम लोग बात करें मैच दी कॉलम, सही जोड़ी वाला, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, मतलब कई प्रकार के ये टेस्ट हो सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण काफ़ी व्यापक होगा, मतलब कई सारे कैटेगराइज आप इसको करेंगे, वर्गीकृत आप इसको करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, यदि हम लोग बात करें निदानात्मक परीक्षण के डायग्नोसिस टेस्ट की, तो इन परीक्षणों का विषय सामान्यतः कुछ ही कौशल की प्राप्ति तक सीमित रहता है। मतलब हमें पता है कि बच्चा मैथ्स में दिक्कत हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा डिसकैलकुल या डिसऑर्डर उसके पास हो सकता है या डिसेबिलिटी उसके पास हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जानने के लिए तो इसका जो दायरा होता है, इसकी जो लिमिट होती है काफ़ी कम ये रहता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र तक उसको बोला जा सकता है, सीमित हम लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, और यहाँ पर फोर्थ नंबर का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। उपलब्धि परीक्षणों के जो मानक होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। अब इसके जो मानक होंगे, लाइक आपने देखा होगा कि जो बोर्ड का लेवल रहता है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर निर्धारित किए जाएंगे कि बच्चों का ऐसे ऐसे हम लोगों को अचीवमेंट टेस्ट लेना है। ठीक है, अब यदि आप डायग्नोसिस की बात करेंगे तो इन परीक्षणों के मानक स्थापित करना यद्यपि असंभव तो नहीं है, फिर भी
कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को हमें त्रुटि निकालने के लिए हर एक टीचर के पास अपना अपना तरीका होगा कि वो किस तरीके से बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करें, है ना, उसको निकालें, उसको खोजें। ये संभव ही प्रतीत नहीं होता है कि हम पूरे देश में छात्रों को किसी विशेष संबंधी कमजोरियों का एक प्रतिनिधि न्यायदर्श प्राप्त कर सके, मतलब इसका एक हम लोग बोलते हैं ना एक ब्लूप्रिंट रेडी कर ले कि बच्चों में गलतियाँ ऐसे निकालो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी हो तो हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही लंबी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला एक डिफरेंस हो गया। इन परीक्षणों को शताक्षरी मानक तथा ग्रेड तुल्य मानक आसानी से दिए जा सकते हैं। शताक्षरी मतलब कि परसेंटेज में आप मान सकते हो, इसकी ग्रेडिंग आप कर सकते हो, मतलब 100% रिजल्ट रहा है, ठीक, इतने परसेंट आए हैं बच्चों को, या ए ग्रेड बी ग्रेड आप यहाँ पर दे सकते हैं। इन परीक्षणों के लिए दोनों ही प्रकार के मानक स्थापित करना। अब इसमें क्या निर्धारित करोगे, क्योंकि जब आपको पता है कि बच्चा गलती कर रहा है तो उसी गलती को आप फाइंड आउट कर रहे हो और उसी का उपचार आप लोगों को करना है, तो नंबर ग्रेडिंग का तो कोई रोल ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर ना ग्रेडिंग होगी, ना परसेंटेज, ना ही नंबर इसको यहाँ पर बच्चे को दिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। ये परीक्षण जो है कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी पर, हर एक विद्यार्थी को टेस्ट देना पड़ता है, राइट। हम लोग भी अपने बच्चों का लेते हैं और हमारा भी जो है गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है। ये परीक्षा केवल उन्हीं छात्रों को दी जाती है जिनको कठिनाई आती है, जिनको समस्या हो रही है, उन्हीं का हम लोग डायग्नोसिस करते हैं और उसी का रिमेडियल करते हैं। इन परीक्षणों का अंकन जो है प्रशासन में व्याख्या काफ़ी सरल होती है, क्योंकि फिक्स है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस टाइप के क्वेश्चन का इतना नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। इन परीक्षण का अंकन, प्रशासन और व्याख्या करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, ठीक है। आगे यदि बात करें, इन परीक्षणों में समय और शक्ति कम मात्रा में व्यय होती है, क्योंकि फिक्स पैटर्न है, आपको बस क्वेश्चन चेंज करना है, आंसर आज चेंज करना है, बाकी सब फिक्स पैटर्न है कि ये क्वेश्चन लोगे, ये क्वेश्चन लोगे। मतलब आप एक स्कीमा डेवलप कर लो कि अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग आपका ये मान लो कि आपका 150 नंबर के टेस्ट की बात कर रहे हैं। 150 नंबर में आपको बताया 30 नंबर में CDP आएगा, 30 नंबर में मैथ्स आएगा, 30 नंबर में हिंदी, 30 में आपका एक सब्जेक्ट और मान लो, है ना, ऐसे करके 5 सब्जेक्ट आपके टोटल हो जाएंगे, ठीक है। इन जो ये टेस्ट होंगे, जो अचीवमेंट टेस्ट होंगे, इसमें समय और शक्ति काफ़ी कम व्यय होगी, क्योंकि आपके पास फिक्स पैटर्न है कि इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देना है और इतने नंबर के ये क्वेश्चन देना है। लेकिन यदि हम लोग बात करेंगे नैदानिक परीक्षण की, तो इन परीक्षण में समय व शक्ति दोनों ही अधिक व्यय होंगे, क्योंकि आप देखो ना, अगर डायग्नोसिस करना है तो हर एक बच्चे का इंडिविजुअली करना पड़ेगा, हर एक बच्चे को क्या समस्या आ रही है और हर एक बच्चे की जो समस्या होगी वो अलग होगी, ऐसा तो नहीं 10 लोगों की सेम समस्या है, राइट। तो इसमें समय और शक्ति दोनों ही ज़्यादा व्यर्थ होंगे, व्यय होना बोल सकते हैं इसको। अगला है, इसमें समय सीमा होती है। इसमें स्पीड टेस्ट में आपको लिमिट होती है, आपके 2.5 घंटे की लिमिट है कि आपको 2.5 घंटे में करना है, ठीक है। और इसमें कोई समय सीमा नहीं होती, डायग्नोसिस में कोई समय सीमा नहीं होगी, जब तक कि आप त्रुटि का पता नहीं लगा लेते, जब तक कि आप बच्चे की कमजोरियों को पहचान नहीं लेते, ठीक है। इस परीक्षण में अंक प्रदान किए जाएंगे, यही पढ़ा था हमने। यहाँ पर देखो, शतशई मानक या ग्रेडिंग दी जा सकती है, तो डेफिनेटली अंक प्रदान किए जाएंगे, लेकिन इसमें कोई अंक यहाँ पर प्रदान नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है, हम लोग मान सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट के बीच में। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जिसमें अंकन नहीं किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपरोक्त दोनों में नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो जिसमें अंकन नहीं होगा, जिसमें मार्किंग नहीं होगी, जिसमें ग्रेडिंग नहीं होगी, जिसमें नंबर नहीं दिए जाएंगे, वो आपका टेस्ट होगा निदानात्मक परीक्षण। तो हर एक डिफरेंस आप यहाँ पर मानकर चलिए कि एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसमें उपचार की आवश्यकता होती है? उपलब्धि परीक्षण में प्रोफिशिएंसी जो हमारा टेस्ट होता है ना, प्रोग्नोसिस टेस्ट में। ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने और एक ऑप्शन हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण में। तो किसमें हमें बोल सकते हैं कि रिमीडियल की आवश्यकता होती है? तो निदानात्मक में डायग्नोसिस अगर आपने किया तो डेफिनेटली उसका रिमीडियल, उसका उपचार आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। किसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है? तो उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र जो है यहाँ पर ज़्यादा व्यापक होता है। किसका क्षेत्र सीमित है? तो डायग्नोसिस का क्षेत्र यहाँ पर सीमित होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे हर एक पॉइंट अपना एक क्वेश्चन दे सकता है। किसमें समय सीमा नहीं होती? तो डायग्नोसिस में कोई समय सीमा नहीं होगी, बाकी प्रोफिशिएंसी ले लो, प्रोग्नोसिस ले लो, अचीवमेंट टेस्ट ले लो, है ना, इन सब में स्पीड टेस्ट होते हैं और इन सभी में समय सीमा, टाइम लिमिट यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। किसमें अंक प्रदान होंगे ये भी हमने कर लिया। प्रत्येक विद्यार्थी के अकॉर्डिंग ये होगा, हम लोग बोल सकते हैं प्रत्येक विद्यार्थी जो है एक टेस्ट को देगा, सेम टेस्ट को देगा, तो वो आपका अचीवमेंट टेस्ट होगा, और ये केवल उन्हीं के लिए होगा जिनको दिक्कत आ रही है या जिनको परेशानी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे डिफरेंस हो गए, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा इन दोनों टॉपिक से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपको लग रहा हो कि 5 मिनट सेशन में आपको पढ़ना है, कमेंट करिए, नेक्स्ट हम उसको ले लेंगे। ओके, आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। PDF आपका इसको 2500 क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आप 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए सेम व्हाट्सअप नंबर 8770803840 पर मैसेज कर सकते हैं।
ओके, सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।